हाय गाइस, हाउ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन $30,000 के ऊपर यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और आपको अजीब लगे ना लगे, लेकिन हमें ये जो खेल है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का, वो आम आदमी से बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, बड़ी बड़ी मगरमच्छ कह सकते हो फाइनेंशियल मार्केट के, उनके हाथों में जाता दिख रहा है। और यहाँ पर दो बड़ी और न्यूज़ निकल के आ रही हैं। आप कह सकते हो एक तरह से बुलिश न्यूज़ हैं, और ये इशारा करती हैं कहीं ना कहीं अब बिटकॉइन यहाँ पे एक लंबी उछाल और लगा सकता है। या आप सोच रहे हो बिटकॉइन बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाएगा, उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं। उसके रीज़न क्या है, क्या वो बुलिश न्यूज़ है, और टेक्निकली बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा हर बार की तरह अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे, और वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो दोस्तों, जो बड़ी न्यूज़ है हर कोई जानना चाहता है। आपको पता होगा, बस 15 दिन पहले हांगकांग से एक शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने यूएसए के अंदर, मार्केट के अंदर इतना पैनिक फैला दिया कि बिटकॉइन का प्राइस $25,000 आ गया। लेकिन हांगकांग से अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही थी, रेगुलेशंस की बात हो रही थी, और फिर हम इस टाइम पे दोबारा $30,000 पे हैं। हांगकांग क्या जो सबसे बड़ा बैंक है, HSBC, हांगकांग शंघाई बैंक उसको कहते हैं, वहाँ से निकल के आ रहा है कि उन्होंने बिटकॉइन और इथीरियम की ट्रेडिंग शुरू भी कर दी है। और आप कह लीजिए ये एक बड़ी न्यूज़ है। रिटेलर्स के पास में आप कह लीजिए अब वो आराम से बिटकॉइन और जो है इथीरियम वहाँ पे खरीद सकते हैं। इसके क्या मायने हैं? लगभग 75 लाख की उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन कहते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो चाइना भी इनडायरेक्टली, और एक बड़े रूमर जो निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है चाइना भी फ्यूचर के अंदर अनबैन कर दे, यानी कि बैन हटा दे क्रिप्टो करेंसी से। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिएगा कि हम ऑल टाइम हाई भी शायद इसी साल देख लें। लेकिन ये अभी एक रूमर है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हांगकांग के अंदर हाथों हाथ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और वहाँ की बैंक्स को, कंपनीज को फोर्स कर रही है कि भैया उसको इम्प्लीमेंट करो और रिटेलर्स को सर्विसेज दो, ये एक तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो लीड करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, और एक हब, ग्लोबल हब बनाना चाह रहे हैं। और ये जो है एक बड़ी न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़ है। पहले भी इम्पैक्ट डाला था जब यूएसए ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने फालतू के फंड क्रिएट करने से पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे किए थे, और दोबारा से मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होते दिख रहे हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट है। यूएसए के अंदर क्या चल रहा है? हांगकांग, चाइना, यूएसए, कहानी 36 का आंकड़ा लगता है ना। लेकिन यूएसए के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ को लेके जिस हिसाब से लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, सब ने अपने जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दिए। बड़े बड़े नाम, ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, फिडेलिटी की बात करते हैं, या और जो हैं बहुत सारी कंपनीज़ के। और वहाँ से एक और निकल के आया कि आर्क इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हो सकता हम सबसे पहले हैं लाइन के अंदर। कैथी वुड्स की बात करें, जो कहती है कि 1 मिलियन भी हो सकता है, बुलिश रहती हैं बिटकॉइन के लिए। वो कह रही है कि हमारा सबसे पहले अप्रूवल होगा। उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक न्यूज़ तो है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वहाँ पे ऑलरेडी बिटकॉइन का ETF है, प्रो शेयर का, बिट्टू, आपको याद होगा, वो अप्रूव हुआ था, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन अब जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो इम्पैक्ट डालता है, और वो बताता है कि भैया इंस्टीट्यूशंस के हाथ में चीज़ें जा रही हैं, और आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस का बड़ा खेल चल रहा है। और इंस्टीट्यूशन अगर इस रेट पे बाइंग कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो यहाँ पर इतनी आसानी से बिटकॉइन को गिरने नहीं देंगे। अब यहाँ पर खेल क्या चल रहा है? प्रो शेयर की अगर मैं बात करता हूँ, बिट्टू की बात करता हूँ, तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि भैया जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो अब उसके, अगर इनके प्राइस के अंदर बात करते हैं या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ETF के अंदर, वो जो है काफ़ी बढ़ गया है। और वो एक इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस अभी जो है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, और जब बड़े बड़े नाम के अप्रूवल्स होंगे तो उनके अंदर कर दें। आपको पता होगा कि वोटैलिटी ट्रस्ट का भी बिटकॉइन का फ्यूचर ETF है, वो भी अप्रूव हो चुका है। 27 जून से उसकी भी जो है ट्रेडिंग शुरू हो रही है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कहीं ना कहीं
पहले जो जो कहते थे ना हांगकांग, चाइना और कहते थे कि यूएसए के अंदर 36 का आंकड़ा है, अब कौन बेटर या बेस्ट ऑप्शन दे सकता है या आ सकते हैं, शायद उसकी रेस शुरू हो रही है कि कौन जो है एक क्रिप्टो हब बन सकता है। और शायद हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें क्या, अगर ऐसी वार रहती है तो अच्छा ही है, कम से कम क्रिप्टो करेंसी खासकर बिटकॉइन के लिए, कि यहाँ पे हमें सेंटिमेंट्स और अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन की, 4 महीने 6 महीने पुराना हमारा चार्ट उठा के देख लीजिएगा। हमने यही चार्ट जो अभी देख रहे हो वही है, वही लाइन है। 31,500 $400 हमने बोला था, वहाँ टारगेट हिट किया और वहाँ से अभी रिजेक्ट होता दिख रहा है। साइकोलॉजिकली $30,000 के आसपास ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का साइकोलॉजिकली काम करता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ, 30,000 पे मेंटेन नहीं करता है और आता है तो ये लगभग 28,000 से लेके $27,600 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहाँ आता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। और अभी जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो है फिबोनाची की रेशियो 0.5, या आप कह लीजिए जो मंथली मूविंग एवरेज है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो अभी आपको दिख रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये $3-4 यानी कि आप कह लीजिए लगभग 35,000 $200 तक का इसका टारगेट हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा उसके ऊपर क्लोज कर पाता है 35,200, तो फिर हमें एक बुल रन या आप कह लीजिए एक बुलिश, बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल टेक्निकल की दुनिया में फिबोनाची की 0.618 को माना जाता है, उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये विद इन नो टाइम $5,000 से $10,000 की उछाल लगा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है शॉर्ट टर्म वालों को। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से देखते हैं तो बहुत मौके दिए आपने, गवाए। $25,000 पे आया, हमने बोला भैया खरीदो, आपकी मर्जी थी, नहीं खरीदा कोई बात नहीं, मौका मिलेगा तो एंट्री लीजिएगा। इन लेवल्स को आपने ध्यान रखना है। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन अगर यहाँ सपोर्ट बनाता है या $28,000 के आसपास भी आता है, तो हमें लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एक बड़ा पंप, या आप कह लीजिए अच्छे ऑल्ट कॉइन्स आपने रखे हुए हैं तो दुगने का पोटेंशियल यहाँ लगता है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फ्लक्चुएशन ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हो, होल्ड रखिए। बड़े बड़े कॉइन्स आपको एक अच्छे रेट पे मौका यहाँ पे जल्दी ही देंगे। जो आपके कॉइन्स अभी तक पंप नहीं हुए हैं तो परेशान नहीं होना, उनमें भी मौका ज़रूर जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।